राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज एक प्रश्न है हाँ जी। कि अगर हम गुरु की भक्ति ना करें तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अच्छा, मतलब भगवान की भक्ति करें और गुरु की भक्ति ना करें हाँ जी। तो क्या भगवान मिल जाएंगे? हाँ जी। तो सवाल बहुत अच्छा है। तो पहले तो ये सोचना है गुरु किसे कहते हैं, गुरु का मतलब क्या है। तो गुरु की डेफिनेशन है मोटे तौर पर, जो जीव अंधकार में है, जो भगवान से विमुख है, अपने को शरीर मान करके संसार में रमा है और उसको अपना मानता है, उस अंधकार से उठा करके और उसको प्रकाश की तरफ, मतलब भगवान की तरफ लगा दे, जिससे वो जन्म मरण छूट जाए, जिससे वो दुखी है उधर से हटा दे, उसके संग से या ऐसी उसको चीज़ बता दे, ज्ञान दे दे और प्रकाश की तरफ कर दे। अब इसके साथ गुरु के लिए एक पॉइंट सदा याद रखना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। गुरु ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय हो, मतलब हमारे जैसा ना हो खाली कपड़ा बदल लिया और बात कर रहा है और प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। वो तो आपको मझधार में ही छोड़ के चला जाएगा। तो अभी पता ये लगता है भाई गुरु क्यों जरूरी है। अगर गुरु की हम भक्ति नहीं करेंगे, संग नहीं करेंगे, तो हमारे को कैसे पता लगेगा भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कौन है, भगवान मिलने पर क्या मिलेगा, उससे संबंध कैसे पक्का होगा, हम क्यों भगवान को चाहें, क्या जरूरत है हमने भगवान की, और माया क्या है, जीव क्या है, शरीर क्या है, और 84 के दुख क्या हैं, और शरीर क्षण भंगुर है, शरीर कितना कीमती है, अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं, वो क्या रीज़न है, वो रीज़न कैसे दूर हो जिससे हमारे को परमानेंट आनंद मिले, हम भगवान के अंश हैं, शरीर तो है नहीं, ये ज्ञान गुरु हमारे को कराएगा। इसलिए इधर गुरु जरूरी है। क्यों? भगवान ये ज्ञान डायरेक्ट नहीं कराएगा आपको, वो अब तो ज्ञान क्या कराएगा, मिला ही नहीं है अब तक तो ज्ञान तो तब कराएगा। लेकिन इसलिए कहा उठो जागो, मनुष्य देह मिला है तुम्हारे को, हाँ जी मिला है, तो क्या कर रहे हो, किसी महापुरुष के पास, आचार्य के पास, टीचर के पास जाओ, तुम कौन हो, क्या करने आए हो, और जो चाहते हो वो कैसे मिलेगा, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर उस गुरु के पास जाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ। भगवान ने कहा किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, दीन भाव से जाओ, अपनी बुद्धि अहंकार को एक साइड में करके जाओ, जीरो बन जाओ, दीन भाव से सवाल पूछो उससे, जिज्ञासा भाव से उसका आदर करो, उसकी सेवा सुसरवा करो, तन मन धन से जो भी आपको उनकी सेवा में कर सको वो करो, और दीन बन के सवाल पूछो। तो दूसरी बात अब ये आ गई, अब जी गुरु तो बहुत मिले फिर हमारे को, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या रीजन है। तो गुरु के बगैर एक तो ज्ञान ही नहीं होगा भगवत प्राप्ति की। तो बात यह है गुरु मिले और वो नियत हमने मानी नहीं, अगर ठीक गुरु है मान ली, तो गुरु के बगैर भगवत प्राप्ति की तो बात छोटो, थ्योरी का ज्ञान नहीं होगा जो मैंने बताया है, तो आगे चलोगे कहाँ, उलझ जाओगे, तरह तरह की चीज़ सोचोगे, तरह तरह की चीज़ पढ़ोगे, तरह तरह का ज्ञान लोगे, और बुद्धि में चक्करबाजी बन जाएगा।
इसलिए गुरु जरूरी है। पर ये मत मानना गुरु दीक्षा मंत्र जरूरी नहीं है। गुरु मन से मानकर उसकी साधना को ठीक करा दे, अंतकरण शुद्धि करा दे आपकी। अब उल्टा काम है, अब गुरु कोई भी दीक्षा मंत्र दे दे उनको और घर में जा कर के ना वो ख्याल रखें कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ भगवान की तरफ नहीं जा रहे, आपकी भक्ति खराब हो रही है, और लापरवाही से घूमते रहे। गुरु ने मंत्र दे दिया। मंत्र जरूरी नहीं है, साधना जरूरी है। तो वो गुरु आपको मन से मानना पड़ेगा, आपको साधना बताएगा। साधना का आपने प्रैक्टिकल ध्यान रखना है, जो बताया वही करना है, अपनी बुद्धि से मनमुखी चीज नहीं करना। तो उसकी आज्ञा का पालन करना, तन मन धन से उसकी सेवा करना, उसके संग भी रहना। वो तरह तरह के टेस्ट भी लेता है। आपको कभी कभी आपका अहंकार चेक करने के लिए कभी कभी ऐसी क्रिया कर देगा वो, अब देखें इसको कितना गुस्सा आता है, कितनी मानता है, इसके चेहरे का रंग अब कैसा है, तैने कहा है तो, और आगे इसका व्यवहार कैसा है। तो ये पक्का मान लो कि मेरे टेस्ट हो रहे हैं और मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, तो नकलीजेंसी नहीं करनी, 100% ऑर्डर मानना है। कोई गलत विचार आए जे तो उसी टाइम उसको दबा देना है। क्या करने आया हूं मैं, गलत सोच रहा हूं। गुरु ने तो मेरे कल्याण के लिए बताया है, मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाए, मेरा अहंकार चला जाए। और क्या पता वो प्रैक्टिकल आदमी है, हम तो अभी प्रैक्टिकल हुए नहीं है, तो फिर ज़्यादा बुद्धि लगानी ठीक नहीं है ना। वो तैराक है, हम तैराक नहीं हैं, और हम तैराकों की तरह कूदना चाहते हैं बहुत बड़े सागर में, तो फिर क्या हालत होगी। तो अभी आपका जवाब मिल गया होगा। आप क्या गुरु भक्ति से, क्या गुरु भक्ति के बगैर भगवान मिल जाएंगे? तो अब आपको क्लियर होगा, गुरु भक्ति के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु भक्ति थ्योरी की करनी पड़ेगी, थ्योरी की नॉलेज कराएगा, और बाद में जब आपका साधना करके अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तो फिर उस अंतकरण को गुरु या भगवान, ज़्यादातर गुरु की ड्यूटी है ये, उसमें स्वरूप शक्ति डाल के उसको दिव्य करेगा। आँख, कान, नाक, मन, इस मन इन इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन, स्पर्श, भगवान की सुगंध, भगवान की मुरली वगैरह उसका आनंद नहीं ले सकते, उसको देख नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसलिए जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, जब गुरु दीक्षा मंत्र देगा आपको, 1 सेकंड के लिए स्वरूप शक्ति डाल के ये दिव्य बन जाएंगी। मतलब भगवान के आँख, भगवान के कान, भगवान का नाक, भगवान का मन, भगवान का मटेरियल मिल जाएगा। तो फिर सदा के लिए मालामाल हो जाएंगे, माया चली जाएगी। इसी को मंत्र कहते हैं। अंतकरण शुद्ध होने के बाद गुरु मंत्र देगा तो करंट लगेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए असली गुरु पहले मंत्र नहीं देता, साधना करा के मन से मान लो अंतकरण शुद्धि कराता है। इसको जान लो, जो भ्रम चल रहा है इस भ्रम को निकाल दो, और लास्ट में जब अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, जब ये काम गुरु करेगा, और फिर सदा के लिए जो नहीं मिला आज तक मिल जाएगा, और नित्य वर्धमान प्रेम मिल जाएगा। अभी भगवान कुछ लग रहा है, अभी लोक गोलोक कुछ लग रहा है, अब थोड़ी देर में और आनंद, फिर और आनंद, फिर और आनंद, नित्य निरंतर वर्धमान आनंद। ये विलक्षण पावर है भगवान राम कृष्ण में और उसके लोक में। तो अब आप समझ गए होंगे गुरु जरूरी है। गुरु कैसा हो ये सारी बातें मैंने बता दी है, इसलिए कहीं भ्रमित होकर के किसी ऐसे कच्चे गुरु को ना बना लेना। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।